धनतेरस को आप कंक्लूसिव डे मत मानिए कि इस दिन कर लिया बाकी 364 दिन की छुट्टी। ये शुरुआत का दिन है, ये आदि दिन है, ये अंत दिन नहीं है। इस दिन आप अपने आरोग्य के लिए कोई एक हैबिट शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में लगाइए ना कि हर धनतेरस पे मैं अपने आरोग्य के लिए एक हैबिट शुरू कर रही हूं या कर रहा हूं। जैसे कि आज से आपने कोई परहेज शुरू कर दिया, आज से आपने कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी, आज से आपने अपने आरोग्य के लिए जीवन में कुछ एक चीज तो शुरू की। ये अपने लिए शुरुआत करने का दिन है। धनतेरस वाले दिन आप अपने आरोग्य के लिए जो भी शुरुआत करोगे ना, वो आपके लिए सारा साल काम आने वाली है। अच्छा। ये शगुन वाला दिन है, ये मुहूर्त वाला दिन है। अब ये सवाल अगला उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो धनतेरस के उपाय में अभी बता रहा हूं। अच्छा। लेकिन इसी कॉन्टिन्यूटी में एक चीज समझ लीजिए कि जब नियमितता नियत के साथ मिलती है तो जीवन में कृपा आती है। यानी हमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है, नियमितता लेके आनी है और नियत के साथ लेके आनी है, इंटेंट के साथ लेके आनी है। कंसिस्टेंसी इज एडेड विद इंटेंट। तो ये होगा धनतेरस की असली शुरुआत, महालक्ष्मी और आरोग्य के वेलकम की असली शुरुआत। चलिए, वेरी नाइस। अब इसके बाद बारी आती है आरोग्य की। आपने कहा कि घर में बीमारी जा ही नहीं रही है, अब धनतेरस पे क्या करें? सबसे पहले तो धनतेरस पे घर को हमने क्या करना है, नेगेटिविटी से मुक्त करवाना है। पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उससे महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप घर के अंदर चाहे वो स्प्रे से छींटा दीजिए, चाहे ऐसे करके छींटा दे दीजिए, लेकिन उस दिन घर के हर कोने में छींटा देना है। ये काम हर इंसान को करना है, हर इंसान को करना है। अब यहां पे विशेष उपाय आता है और वो विशेष उपाय है कि एक पीतल का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए जी, और उसके अंदर फिर पानी डाल के उस पीतल के लोटे को घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रख दीजिए। और मुझे यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज्ञानवान है और शायद ऑलरेडी इनको ये चीज़ पता होगी कि घर के नॉर्थ ईस्ट कोने को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि धनतेरस की शुरुआत जो है ना, घर की सफाइयों में नॉर्थ ईस्ट से करनी है। नॉर्थ ईस्ट में जो क्लटर है उसको साफ करिए, नॉर्थ ईस्ट में जो खराब चीज़ें हैं उनको निकाल बाहर फेंकिए और नॉर्थ ईस्ट में उस लोटे को बड़े प्रेम से रख दीजिए। अब ये आपका अमृत का लोटा बनने जा रहा है। और ये लोटा अभी हम पंचदिवसीय महापर्व की बात में पहले दिन पे हैं, 5 दिन रखना है। अच्छा। यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट और भाई दूज। भाई दूज वाले दिन आप ये लोटा रखा रहने दीजिए। उससे अगले दिन यानी जब ये पंचदिवसीय पर्व बीत जाएगा, इस लोटे का जल घर में सभी को चरणामृत के तौर पे पिलाइए। अच्छा। अब ये अमृत है, ये आपके घर के अंदर से बीमारियों का नाश करेगा। लेकिन कभी कभी तो आप सालों साल रखने की भी तो एडवाइस देते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में जल की लोटी। वो एक अलग और वास्तु रेमेडी होती है। अच्छा। इन दिनों में ये इस इंटेंट के साथ रखा गया जल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो उसमें थोड़ा सा एक चांदी का साफ करके कॉइन भी डाल दीजिए। हर किसी के घर में तो होता ही है, तो कोई भी डाल देगा। बिल्कुल, ठीक है। ये एक एडेड एडवांटेज इसमें हो जाता है। चलिए, ये तीन स्टेप आपने बता दिए। अभी धनतेरस पे काफी स्टेप बाकी हैं। अच्छा। अब हमने आना है घर के पूजा स्थान पे। घर के पूजा स्थान में भी जो आपके घर के अंदर, देखिए मंदिर को बाहर से हम साफ कर देते हैं, मंदिर के ड्रॉर चेक करिए। मंदिर के ड्रॉर के अंदर जो भी बुक्स हैं, अनयूज्ड बुक्स, अनयूजेबल बुक्स मंदिर में दे आइए, किसी और को दे दीजिए, रीअरेंज करिए, नहीं तो पढ़ना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पुरानी विक्स हैं, रुई की बातियां हैं या जो वेस्ट सामान है उनको या तो जल प्रवाह कराइए, मंदिर में रखाइए, पेड़ के नीचे रखाइए, कुछ भी करिए, साफ रखिए। और कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में इन चीजों को रखिए ताकि आपको पता चलता रहे आपके घर के मंदिर में क्या पड़ा हुआ, क्या नहीं पड़ा हुआ। ठाकुर जी के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र अनयूजेबल हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ करिए, दे दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अनयूजेबल चीज मंदिर में नहीं रखनी और धनतेरस से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है। और अब एक विशेष उपाय जो धनतेरस पे ही होगा, और ये धनतेरस का उपाय जो है ये भगवान कुबेर की कृपा पाने के लिए, और यही उपाय जो है जीवन में आरोग्य भी देता है। इस दिन क्या करना है कि एक चांदी का छल्ला लीजिए। ये चांदी का छल्ला नया होना चाहिए। आप चाहे पहले सुनार के पास जाके उसका नाप दे आइए, और ये जो चांदी का छल्ला है
ये धनतेरस वाले दिन लाके गंगा जल से शुद्ध करके घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। पहनना नहीं है? पहनना नहीं है, रखना है बस, सिर्फ रखना है। इससे क्या इसको होगा? रख दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब आएगा दिवाली का दिन। दिवाली के दिन हमने क्या करना है कि जो जोत घर में जलाएंगे उस जोत की रुई के नीचे इस छल्ले को रख देना है जो हमने धनतेरस वाले दिन ला के रखा था। अच्छा। और अब अपना पूजन करिए, दिवाली की जोत जलाइए। दिवाली से अगले दिन जब वो जोत जो है वो अपना पूरा हो चुकी होगी, वो रुई उठाइए, बिना उस छल्ले को धोए अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। अब आपके पास ये साक्षात भगवान धन्वंतरी का, माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का आशीर्वाद है। सारा साल आपके साथ चलेगा। जो भी कर्म आप करोगे अब वो कर्म जो हैं पैसे के रूप में कन्वर्ट होंगे, आपके बैंक अकाउंट में दिखने शुरू होंगे। पक्का बोल रहे हो ना? ये आजमाया हुआ उपाय है और मैं तो दर्शकों को बोलूंगा इसको करिए। वीडियो भी यहीं पे है, बाद में कमेंट्स में बताइएगा इसके क्या रिजल्ट्स। नहीं कहीं ऐसा ना हो ना लोग बोले संस्कार टीवी पर पॉडकास्ट हुआ था और अगली दिवाली आ गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। शर्मा जी, मैंने एक ही बात बोली है, भगवान रिश्वत नहीं लेते। और केवल ये चीज करके अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोसेस से चलना होगा और इसमें अपने कर्म को ऐड करना होगा। और अब धनतेरस की अंतिम पड़ाव आता है कर्म का। एक नई नोटबुक लेनी है, सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। अब वो नोटबुक जो है आपका बही खाता नहीं है, अब ये आपकी मैनिफेस्टेशन बुक है। धनतेरस पे अपने ड्रॉर साफ कर लिए, मसाले साफ कर लिए, गैर जरूरी चीजें फेंक दी, मन को तो डीक्लटर किया ही नहीं, तो उसके अंदर अपनी टॉप अपने लिए अपने क्रिटिक बनिए ना। खुद की आलोचना करिए, बाहर वाले तो करते ही हैं। अपनी 3 बुरी आदतें पहचानिए जो धनतेरस वाले दिन से छोड़नी है। वो आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, आपकी कोई नशा करने की आदत, सिगरेट शराब की आदत हो सकती है, या आपकी टाइम को वेस्ट करने की आदत हो सकती है। आदतें कई होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपसे बेहतर आपकी आदतों को कोई नहीं जानता है। लिखिए और उसके आगे लिखिए कि कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जो आज के दिन से शुरू करनी और अगली धनतेरस तक चलेंगी। अब आपके द्वारा की गई पूजा, अब आपके द्वारा पहनी गई रिंग, आपके द्वारा की गई सफाइयां और आपका ये प्रतिज्ञा जो आप लिख के कर रहे हैं और स्वस्तिक बना के पूजा स्थान पे अपनी नोटबुक को रखने के बाद कर रहे हैं प्रभु चरणों में, अब ये चीज आपके लिए धनतेरस बनाएगी, धन के आगमन का रास्ता बनाएगी। ये चीज आप कर लोगे ना धनतेरस पे, तो दिवाली पूजन आपका सफल होने वाला है। चलो मैं करूंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। जी बिल्कुल, और मैं वेट करूंगा आपकी फीडबैक की। लेकिन एक चीज भूल गए आप यहाँ पे, आपने ये नहीं बताया दर्शकों को कि इस दिन जाके सोने का कोई सामान लेकर आना, क्योंकि हम तो यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। ये वो चीजें थी जो घर पे करनी है। हाँ। अब घर से बाहर चलते हैं। हाँ। धनतेरस पे बर्तन लाने की परंपरा है। धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि धनतेरस जो है ये रिसोर्सेज का दिन है। रिसोर्सेज, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी ऐसी परचेज नहीं करनी है जो आपके लिए पॉकेट के लिए अनकंफर्टेबल हो, जिसको खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा। अरे कभी कभी तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा हो जाता है। वो देखो उसकी मम्मी वो लेकर आई है, हाँ, आपके घर में उसकी ये साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हाँ। पेयर प्रेशर में नहीं आना है। और चीज धनतेरस पे कौन सी चीज सफल होती है कौन सी नहीं, वो चीज लीजिए जो आपके लिए यूजफुल हो। रिसोर्सेज की बात मैंने की है, वो चीज जो आपके लिए रिसोर्स बन सके। आपका काम है मीडिया का। आप धनतेरस पे बर्तन नहीं भी लेके आएंगे ना, अपने लिए कोई माइक ले आइए, अपने लिए कोई कैमरा ले आइए, अपने लिए कंटेंट के लिए कोई चीज ले आइए, वो आपका रिसोर्स है। धनतेरस पे आपको रिसोर्स बढ़ाने हैं। पुराने समय पे जब अन्न एक मेन रिसोर्स होता था तो बर्तन का रिचुअल बना। तो बर्तन लाइए शगुन के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आपकी जरूरत का सामान, हाँ, अननेसेसरी का कुछ नहीं, अननेसेसरी का कुछ नहीं लेना है। और पड़ोसियों के या आसपास वालों के प्रेशर में आके सोशल मीडिया पे डालने के लिए कुछ नहीं लेना है। उस दिन अगर आप अपने लिए कोई टूल जो आपके काम में यूज हो, पेन ही ले आइए। कोई टूल खरीदोगे वो बहुत सफल रहेगा। उस दिन आप छोटी सी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई SIP भी शुरू करवा दोगे ना, हाँ, ईश्वर की कृपा से वो बहुत आगे जाने वाली है। अरे इन दिनों में तो लोग घर खरीदना, फ्लैट देखने जाना, चाबी दे देना फ्लैट की कि जी हमें दे दो, हम घर में एंट्री। खैर इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हमारा धनतेरस वाला पहले दिन क्या करना है अपने दर्शकों को हमने बता दिया। अब बात आ जाती है नरक चतुर्दशी की। जी हाँ।
इस दिन को यम से जोड़ा जाता है, यम नहीं आएंगे, अचानक मृत्यु नहीं होगी। हालांकि देखिए हम कोई डरा नहीं रहे इस एपिसोड में बैठकर, लेकिन नरक चतुर्दशी का एक असली अगर मैं बात करूं, मतलब पौराणिक बात करूं, तो क्या है, किस तरीके से इसको समझा जाए? नरक चतुर्दशी की पौराणिक बात जो है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए अनुष्ठान इस दिन किया जाता है। साउथ में घर के यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। ये सच है? ये सच है। अच्छा, पौराणिक कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हम पौराणिक कथाओं में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम आज का जो हमारी डिस्कशन है ना, इसको बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे रख रहे हैं। तो इस दिन घर के दक्षिण में दिया जलाया जाता है, और इसको यम के नाम का दिया कहा जाता है कि घर में सभी अपनी आयु पूरी करें, अकाल मृत्यु घर में ना हो। एक चीज। लेकिन नरक चतुर्दशी जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है डी क्लटर के लिए। फिर से लेकिन अभी तो की थी धनतेरस पर। जी हाँ, ये डी क्लटर कौन सा होगा? आपके वर्क डेस्क का और आपके घर के बाकी ड्रॉर्स का। एक मोमेंट के लिए नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने ड्रॉर्स को चेक करिएगा, अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर को चेक करिएगा, अपने कारोबार में, अपने वर्क प्लेस पे अपने जो वर्किंग ड्रॉर्स हैं, या अगर दुकानदार हैं तो अपने गल्ले को चेक करिएगा और उसको रीअरेंज करना है। ये दिन है डी क्लटर का। और फिर दूसरा डी क्लटर होगा आपके अंदर का। ये कौन सा डी क्लटर होगा? ये वो डी क्लटर होगा कि कितनी ही कुंठाएं, कितनी ही अवधारणाएं, कितनी लोगों के प्रति जजमेंट आप अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप दिवाली को सिर्फ दिया जलाने, मिठाई खाने और पूजा से जोड़ लेंगे ना, तो दिवाली का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये जो पंचदिवसीय महापर्व है ना, फिर से शुरू करता हूं, तुला राशि के साथ जुड़ा हुआ है। तुला राशि जीवन में बैलेंस बना के रखने की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र के तरीके से चलोगे तो दिवाली सफल होगी, नहीं तो कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, जीवन में फर्क नहीं आया। ये जवाब है इस चीज का। तो नरक चतुर्दशी जो है, मन को डीक्लटर करने का समय है। कोई एक ऐसा रिलेशन रिवाइव करिए जिनसे पिछले काफी समय से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। खुद ही शुरुआत करें, खुद ही करनी है, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला वशीकरण होके आ जाएगा। हमें ही शुरुआत करनी है। गलती उनकी थी, सारी चीजें उनकी थी, लेकिन बड़े आपको बनना है। इस दिन आपने ना केवल रिश्तों को दोबारा रिवाइव करना है, अपने वर्क डेस्क को रीअरेंज करना है, घर के अंदर वो वाला सारे कोने जो छिपे हुए थे उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि कोर जो होती है ना आपके घर की, उसको भी रीअरेंज करना है। एक छोटी सी चीज मुझे समझनी है। इस नरक चतुर्दशी वाले दिन आपने बोला साउथ की दिशा में दीपक जलाना है। हाँ, लेकिन हम लोग तो मेन डोर पे दोनों तरफ जला के छोड़ देते हैं। मेन डोर पे भी जलाइए, लेकिन अच्छा, साउथ की दिशा भी देख लें की दिशा कहलाती है कि घर के किस कोने की तरफ साउथ पड़ रहा है, वहां भी जलाएं। घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास लगाइए और एस प्रॉपरली जिधर आ रहा है प्रोजेक्शन में जाइए, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना है। कोई उसके आसपास कर्टन ना हो। हर देखिए, हर एक के घर का स्ट्रक्चर अपना अपना है। बिल्कुल। तो साउथ की तरफ सेफ्टी से अगर कुछ है तो चिमनी लगा दीजिए, दिया जरूर चलाएं। दिया जरूर चलाएं। दिया जरूर चलाएं। ये हमारा धनतेरस और नरक चतुर्दशी पूरा हो गया। अब बारी आ गई है मेन इंपॉर्टेंट दिन, दिवाली की। दिवाली क्या चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुबेर जी के लिए? सबसे पहले तो मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं जो रील्स देख रही थी ना, उसमें लोग कह रहे थे कि पहले कुबेर जी को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी जी तो अपने आप हो जाएंगी। जी हाँ, ये चीज ठीक है? मैं यहाँ पे इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। देखिए, कुबेर जी को भी प्रसन्न करिए। कुबेर जी यक्ष हैं, देवता हैं, कुबेर जी को जरूर प्रसन्न करिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो किन के पास आती हैं? महालक्ष्मी उनके पास आती हैं जो विष्णु स्वरूप होते हैं। कहते हैं विष्णु बन जाओ, महालक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। तो आज की डेट में विष्णु स्वरूप कौन है, आप बताइए मुझे। विष्णु कौन है? विष्णु जी को हम ट्रिनिटी में विष्णु जी को किस एनर्जी का देवता मानते हैं? विष्णु जी की एनर्जी है प्रोवाइडर की एनर्जी। आप घर के मुखिया हैं या घर के अंदर आप चीजों के प्रोवाइडर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विष्णु जी की ऊर्जा है। तो आप अगर दिवाली वाले दिन से प्रण लेते हैं कि जो जो चीज आपके ओनर्स के अंडर आती है, जो जो चीज आपकी जिम्मेदारियों के अंडर आती है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तो आप विष्णु जी की ऊर्जा ले रहे हैं, विष्णु जी का स्वरूप बन रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब बारी आती है महालक्ष्मी के पूजन की।
पूजन के बारे में बात करूंगी सर, हाँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एपिसोड में बात की थी अष्ट लक्ष्मी के बारे में। एक लक्ष्मी धन देती हैं, एक लक्ष्मी है जो विजय लक्ष्मी है, जो हमें विजय देती हैं, हाँ, एक लक्ष्मी वो भी है जो हमें बुद्धि भी देती हैं, आपने बताया था। तो इन 8 लक्ष्मियों का फायदा आज के दिन हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी घर की 8 दिशाओं से जुड़ी हुई है। दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन नहीं, देखिए, एक दिशा 10 दिशाओं में क्या है कि घर के अंदर जो एक 2 डायमेंशनल दिशाएं हैं वो 8 हैं। 9वीं दिशा आकाश है, 10वीं दिशा जो है वो अच्छा फर्श है। ठीक है। तो जो घर के अंदर 8 दिशाएं हैं ना, ये आपके लिए अष्टलक्ष्मी को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि अगर हम घर के नॉर्थ की बात करते हैं तो दिवाली वाले दिन घर के नॉर्थ में, अब ध्यान से, ये सबसे हमारे सेगमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी का हमने आह्वान करना है, महालक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करना है। सफाई कर चुके, डीक्लटर कर चुके, मन के मैल धो चुके, मैनिफेस्टेशन लिख चुके, जो धनतेरस पे पूजा करनी थी कर चुके, अभी हमने छल्ले वाली पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले अब 8 दिशाओं पे आ जाइए। सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करिए। नॉर्थ से महालक्ष्मी की कृपा जो आएगी ना, वो आएगी कि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आनी है ना, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने अपने जीवन में खुद को अपग्रेड करने के लिए बड़े यत्न कर लिए, लेकिन अगर आपको उन चीजों को जगत को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो आपके द्वारा अर्जित किया गया सारा ज्ञान वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको मौके कहां से मिलेंगे? महालक्ष्मी का वो स्वरूप जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, वो आएगा आपके घर की नॉर्थ दिशा से। अब नॉर्थ की जो दिशा है ना, दिवाली वाले दिन एक शगुन के तौर पे वहां पे एक पिग्गी बैंक, एक गुल्लक, कुछ भी रख दीजिए नॉर्थ की दिशा में। ठीक है। और फिर उसमें रोज कोई ना कोई करेंसी डालना शुरू करिए। ठीक है। और इसका रिचुअल बनाइए, हर दिवाली पे नई गुल्लक रखनी है घर के नॉर्थ में, और डेली डालना है, और डेली डालिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। इससे क्या होगा, एक तो ये सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ उपाय नहीं है। हाँ। ये आपके जीवन में हर तरह के मौके लाने वाला उपाय है, अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ। इससे क्या है कि आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है ये प्रफुल्लित होती है, और जब नॉर्थ दिशा एक्टिवेट होती है, कुबेर जी की कृपा भी मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, और जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी आती है। ठीक है। और यहाँ पे दिवाली वाले दिन ही आपने एक और काम करना है। उस दिन कोई ना कोई प्लांट लेके आइए, वो भी नॉर्थ में रखिए। हो सके तुलसी लेके आइए, अगर तुलसी लेके आनी है तो हरी काली तुलसी दोनों लेके आइए, और दोनों को अगर आपके घर का जो भी लेआउट है वो इजाजत देता है तो नॉर्थ में रख दीजिए। नहीं तो ये वैसे एक रिचुअल है, घर में जहां पे तुलसी रखने का स्थान है वहां पे रखिए, लेकिन लेके जरूर आइए। ठीक है। अब नॉर्थ के बाद आगे चल के बारी आएगी नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में इस दिवाली वाले दिन रंगोली बनाइए। ये रंगोली जो है ये महालक्ष्मी के आने का एक इंडिकेटर होता है। वहां पे लक्ष्मी चरण लगाइए, और लक्ष्मी चरण घर के अंदर की तरफ आते हुए लगाइए। बड़े लोगों के मन में एक वो वहम होता है कितने लक्ष्मी चरण लगाने चाहिए, घर से शुरू करके पूरे फुट मार्क्स बना देते हैं। ये सिंबल होता है। अभी पूछूंगी मैं आपसे कि दिवाली पर क्या करें क्या ना करें, ये भी बात करूंगी। इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये दिशाओं में इंक्लूडेड है जी। अच्छा। लेकिन रंगोली बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और बड़े लोग ना यहाँ पे वहम करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है इसलिए यहाँ पे लाल रंग नहीं देना है। हाँ। रंगोली विविध रंगों की बनाइए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सारे रंग भगवान के हैं। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में दिवाली वाले दिन जो भी आपको एक विविड कलर्स की रंगोली लगे वो बनाइए, और उसमें माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए। वहां पे श्रीम जरूर लिखिए। श्रीम? जी, श्रीम जरूर लिखिए। और वहां पे जल का कलश ऑलरेडी अपने धनतेरस पे रखा ही हुआ है पहले से। बिल्कुल। जी हाँ। अब अष्टलक्ष्मी में आगे चल के बारी आ जाती है घर की पूर्व दिशा की। लेकिन उससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा से माँ लक्ष्मी का स्वरूप कौन सा आता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर एक्टिवेट रखेंगे ना तो आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग खराब नहीं होगी। अच्छा। जीवन में आधे से ज्यादा कष्ट आपके गलत फैसलों की वजह से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सही होगा तो जीवन में जो भी डिसीजंस होंगे ना ये बड़े बैलेंस्ड, बहुत ही सिंपल डिसीजंस हो जाएंगे। फिर बारी आएगी ईस्ट की। तो ईस्ट दिशा में इस दिवाली पे आप ग्रीन कलर का कोई ना कोई शो पीस रख दीजिए, हरे रंग का। या फिर ईस्ट दिशा में आप किसी ना किसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को स्थापित करिए। अच्छा, कोई भी तस्वीर या कुछ भी कैसे भी। अरे राइजिंग सन की आप कोई तस्वीर लगा दीजिए। ठीक है।
लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लीजिएगा कि ईस्ट दिशा से आपके लिए क्या आएगा। आप अकेले इस अपनी करियर की यात्रा में सफल नहीं हो सकते। करियर की यात्रा में सफल होने के लिए लोगों का साथ बड़ा जरूरी है। सही समय पे आपको सही लोगों का साथ मिल जाए और जो रॉन्ग लोग हैं वो अपने आप आपके लाइफ से शंट आउट हो जाएं। ये होता है पुण्य कर्म, और ये मिलेगा ईस्ट दिशा को सही करने से। महालक्ष्मी का ये स्वरूप, आपके कनेक्शंस। ठीक है। और इससे पहले कि हम अगली दिशा में बढ़ें, एक चीज याद रखिएगा और कि दिवाली से आपने एक रिचुअल शुरू करना है, और ये रिचुअल होना चाहिए 30 मिनट्स अ डे। सर्दियां हो गर्मियां हो, पूरे घर को वेंटिलेट करके रखिए। हवा का आदान प्रदान करिए, इससे आपके घर का जुपिटर एलिमेंट बढ़ता है। जुपिटर पॉजिटिविटी का प्लैनेट है। अच्छा। जी हाँ। साउथ ईस्ट में आपने कोई ना कोई इस दिवाली से दिया जलाना है। डेली नहीं, दिवाली पे इस दिवाली पे साउथ ईस्ट में एक दिया जलाइए माँ लक्ष्मी के नाम का। और साउथ ईस्ट के बाद आइए साउथ दिशा में। साउथ दिशा जो है ये आपके जीवन में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश करेगी। कितना आप जीवन में फेमस होगे ये एस्टेब्लिश करेगी। आप जो भी एफर्ट करोगे, क्या लोग उसको पहचानेंगे? क्योंकि जितना ब्रांड बढ़ेगा, पैसा तो फिर बाई प्रोडक्ट बन जाएगा ना। राइट। हाँ, तो जो साउथ दिशा है, इस दिवाली पे कोशिश करिए कि साउथ दिशा में आप अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप लिटरेरी काम में है तो अपना पेन रख दीजिए। अच्छा। आप जिस भी काम में है उससे कनेक्टेड आपका कोई भी जो डिवाइस है वो साउथ में रख दीजिए। ओह। सिर्फ इतना ही करिए, कोई स्पेशल रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिर्फ इतना करिए। और उसके बाद बारी आएगी साउथ के बाद साउथ वेस्ट दिशा की, नृत्य कोण की। ये जो साउथ वेस्ट दिशा है ना, जो पितरों से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है, और कहा भी जाता है कि वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा में सारा भारी भरकम सामान रखिए। मैं कहूंगा कि दिवाली वाले दिन साउथ वेस्ट दिशा में जो भी सामान रखा होगा ना, रैक्स लगाइए, रीअरेंज करिए, तो उस जगह को सांस लेने लायक बनाइए। वो ठूसी हुई क्लटर्ड जगह ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। और साउथ वेस्ट दिशा में इस दिवाली पे एक विशेष काम आपने करना है। वो करना है कि आपके घर के अंदर आपके एंसेस्टर्स की कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी निशानी, उनका कोई वस्त्र, उनका कोई चश्मा, उनका कुछ भी पड़ा होगा ना, वो इस दिवाली पे थोड़ी देर के लिए सही साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अपने पितरों का या अपने एंसेस्टर्स का। और ये दिवाली के बाद जो भी उनका प्लेस है वहां पे रख दीजिए। ये जस्ट एक रिमेम्बरेंस है, उनके साथ कनेक्शन है, जड़ों के साथ जुड़ाव है। और ये होगा तो जड़ें मजबूत होंगी। फिर आएगी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा पे गोल्डन फ्रेम में लक्ष्मी विष्णु जी की फोटो लगाइए। दिवाली वाले दिन उनके आगे भी एक दिया जलाइए। अच्छा। ये इस दिवाली पे करिए। और यहाँ पे जो महालक्ष्मी की कृपा आएगी ना, वो आपके जीवन में जितने भी लाभ होते हैं ना आपके काम में, वो सारे के सारे वेस्ट से कंट्रोल होंगे। ठीक है। और फिर बारी आएगी नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। नॉर्थ वेस्ट दिशा क्या करती है? आपके जीवन से पुरानी चीजों को निकालती है, नई चीजों को लेके आती है। जो इर्रेलेवेंट चीजें हैं वो अगर आपके जीवन में बनी रहे ना, जीवन एक जगह पे खड़ा होकर रह जाता है, जीवन डिटीरियरेट होना शुरू हो जाता है। तो महालक्ष्मी की कृपा जो नॉर्थ वेस्ट से आएगी ना, उसको सही रखना है। तो दिवाली वाले दिन वहां पे भगवान शिव का स्वरूप स्थापित करिए। चंद्रशेखर शिव, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, उनके आगे एक दिया जलाइए। ये सारा सेटअप जो है ना 8 दिशाओं का, ये हमने सिर्फ दिवाली वाले दिन करना है। इसको लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे और ना ही प्रैक्टिकली घर में बन सकता है। लेकिन दिवाली वाले दिन आपने ये वाला एक कनेक्शन बना लिया ना, अब आपका घर नहीं बनेगा, ये एक रिसीविंग सेंटर बन जाएगा महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का। वो महालक्ष्मी की कृपा जो धन भी देगी, आरोग्य भी देगी, आपको जिंदगी में विजय भी देगी, शत्रुओं पे, आपके विरोधियों पे, आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखेगी और आपके जीवन में आपको तरक्की के रास्ते भी दिखाएगी।